ये हमारा ग्रामर सेक्शन का दूसरा चैप्टर है। इसका नाम है द नाउन यानी कि संज्ञा। तो हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने पढ़ना संज्ञा क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार क्या होता है। तो आपके सिलेबस के हिसाब से संज्ञा 5 प्रकार होता है। फिर हम वो पढ़ेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे नंबर ऑफ नाउन, नाउन के नंबर कितने होते हैं। तो हम दो होते हैं, हम जानते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। फिर हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन यानी नाउन के जेंडर कितने होते हैं। तो फेमिनिन, मैस्कुलिन, कॉमन और न्यूट्रल, ये 4 होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है फंक्शन ऑफ नाउन, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ नाउन हमने समझ लिया। फिर सेंटेंस, हम नाउन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं कर पाएंगे। क्या क्या पढ़ना है हम सिर्फ देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी नाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में काम करता है। अगला ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में काम करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन के रूप में काम करता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में काम करता है। और पोसेसिंग द नाउन के रूप में काम करता है। एपिस्ट्रॉफी, एपिस्ट्रॉफी इसका प्रयोग आप पढ़े ही होंगे, उसके रूप में काम करता है। और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के रूप में काम करता है। और केस इन ओपोजिशन। तो ये टॉपिक हमें पढ़ना है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि पाठ का नाम ही है द नाउन, तो हम समझते हैं संज्ञा क्या होता है, नाउन क्या होता है। तो हम बहुत पहले से जानते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति मतलब पर्सन के, किसी थिंग मतलब किसी वस्तु के, या फिर किसी प्लेस में से किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब पर्सन कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति का, और वस्तु भी कहने का मतलब है कोई भी वस्तु, जैसे पेन, कलम, चेयर, कुछ भी। स्थान मतलब कहीं का भी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, गोरखपुर, दिल्ली, ये सब। तो ये सब किसी भी चीज के, चूंकि ना नाउन को हम सिर्फ कह सकते हैं नेमिंग, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी नाम को, दुनिया के हर एक नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आगे हम देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो आपके सिलेबस के हिसाब से हम संज्ञा के 5 प्रकार देखते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संख्या मतलब किसी विशेष नाम को, जैसे राम। अब दिल्ली कौन सा व्यक्ति है, गंगा ये कौन सा व्यक्ति है, नहीं नहीं है ना। तो ये नहीं कि हमें प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संख्या मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति का नाम ही होगा। प्रॉपर नाउन कहने का मतलब है किसी विशेष नाम, किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, यानी किसी विशेष नाम को हम संज्ञा प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे ये किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, या किसी विशेष स्थान का नाम हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। अगला है हमारा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन हमारा किसी भी ग्रुप को, यानी किसी भी व्यक्ति के या फिर किसी भी चीज के जाति को दिखाता है, उसके पूरे समूह को दिखाता है। जैसे काऊ, काऊ कहने का मतलब ये है कि दुनिया की जितनी भी गायें हैं काऊ के अंतर्गत आ जाएंगी, चाहे वो इंडियन गाय हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे किसी भी देश की गाय हो, वो हमारे काऊ के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बॉय है तो हर एक बॉय एको बॉय के अंतर्गत ही आता है। गर्ल, तो ये हमारे क्या हो गए, कॉमन नाउन। ये जो किसी जाति को बताए, ये गाय की जात को बता रहा है, ये लड़के की जात को, ये लड़की की जात को। अगला है हमारा कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो ये किसी ग्रुप को बताता है, जैसे फैमिली, परिवार। अब एक आदमी को तो फैमिली कहेंगे नहीं, तो कम से कम ये 2 या 2 से अधिक के ग्रुप को, समूह को हमारा जो है वो काम कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे क्लास, अब क्लास में कम से कम 1 से अधिक तो बच्चे होंगे ही होंगे। आर्मी, ज्यादा से लोगों के समूह को आर्मी कहते हैं। तो ये हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। अगला है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन कहने का मतलब ये है कि वह पदार्थ जिससे वस्तुएं बनाई जाती हों, जिससे भिन्न भिन्न तरह की वस्तुएं बनाई जाती हों। जैसे ये वुड है, लकड़ी। अब लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है, लकड़ी से कुर्सी बनाया जाता है, टेबल बनाया जाता है, सोने के लिए बनाया जाता है, घरों में यूज किया जाता है। तो ये हमारा वुड जो है हमारा मटेरियल नाउन हो गया। अब देखिए टेबल जो है, कुर्सी, ये हमारा मटेरियल नाउन नहीं है। ये किस में आ जाएगा, हमारा कॉमन नाउन में। जितना भी दुनिया में जितनी भी कुर्सियां हैं वो सभी हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन जो वुड हो गया, लकड़ी, वो क्या हो गया, हमारा मटेरियल नाउन, क्योंकि लकड़ी से बहुत चीजें बनाई जाती हैं। गोल्ड, सोना से आभूषण बनाया जाता है। आयरन, लोहा से भी बहुत चीजें बनाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को समझने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखेंगे कि जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, बस।
अगला हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लास्ट है पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का बोध हो। गुण की दशा की मनो स्थिति को हम महसूस करें, ये हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हैप्पीनेस, खुशी। अब खुशी को तो देख पाएंगे नहीं, हम महसूस करेंगे, तो ये एक गुण है। किसका गुण है? हैप्पी, खुशी का। तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये फ्रेंडशिप है और ये चाइल्डहुड है। तो इसको याद करने के लिए हम देखते हैं इसके कुछ वर्ड्स के अंत में EWS लगा होता है, शिप लगा होता है और हुड लगा होता है। जैसे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, यंगहुड, ये हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमने अभी समझ लिया नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन के 5 टाइप होते हैं, ये हमने देख लिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा देख लिया, जातिवाचक, समूहवाचक और पदार्थवाचक और भाववाचक। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ नाउन, ये नाउन के नंबर कितने होते हैं। तो हम जानते हैं पहले से कि नाउन के 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। तो सिंगुलर मतलब नंबर मतलब एक नंबर, एक वचन, सिर्फ एक वस्तु, व्यक्ति या फिर स्थान, किसी भी नाउन का एक नाउन का बोध, वहां पर हमारा सिंगुलर नाउन। जैसे अ बुक, एक किताब, तो ये हमारा सिंगुलर नाउन हो गया। अब आ गया प्लूरल नाउन, जहाँ एक से अधिक, जैसे हिंदी या फिर संस्कृत में पढ़ा है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता है। इंग्लिश में सिर्फ एक वचन और बहुवचन। तो दो, जैसे 2 बुक है, 2 बुक है, तो 2 वचन नहीं, बहुवचन। ये इंग्लिश में हमारा प्लूरल नाउन हो गया। ये 5 पेन है तो प्लूरल हो गया। तो हमने समझ लिया कि नाउन क्या होता है। इस वीडियो में अब हम आगे पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन देख लिया, नंबर ऑफ नाउन देख लिया। अब हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन। अब हम पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन यानी नाउन की लिंग। चूंकि हम हिंदी में भी पढ़ चुके हैं, लिंग 4 प्रकार के होते हैं। अब इंग्लिश में भी वही सेम पढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या है, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग। तो ऐसे सभी नाउन्स जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारा मैस्कुलिन जेंडर। जैसे बॉय, ऑक्स, हॉर्स, ये सब हमारे मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। मैन। फिर ये अगला है हमारा फेमिनिन जेंडर यानी कि स्त्रीलिंग। तो ऐसे सभी नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराती हैं वो क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग यानी फेमिनिन जेंडर। जैसे गर्ल, वुमेन, काऊ, हेन। अगला है कॉमन जेंडर, उभयलिंग। ये जो होता है हमारा कॉमन होता है, यानी मैस्कुलिन भी होता है और फेमिनिन भी होता है, यानी दोनों होता है। आप दोनों के लिए यूज करते हैं। जिसे टीचर, अब टीचर जो है हमारा मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। डॉक्टर मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो इसलिए हम इन्हें कॉमन जेंडर कहते हैं, हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। अगला हमारा न्यूटर जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग, जिसमें सजीव नहीं होते बल्कि जो निर्जीव होते हैं। जैसे हर एक नाउन जो निर्जीव है, जैसे बुक, टेबल, ये सब हमारे क्या कहलाएंगे, न्यूटर जेंडर। तो हमने जेंडर समझ लिया। जेंडर 4 प्रकार होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ द नाउन। ये मेन पार्ट है हमारा, नाउन में ये मेन पार्ट है। ये समझ लिए तो फिर नाउन में हमें कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कहाँ काम करता है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे इसके ना हम डूअर या फिर सब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है। जैसे युवराज इज प्लेइंग क्रिकेट, अभी एक सेंटेंस है, युवराज क्रिकेट खेल रहा है, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यानी काम को कौन कर रहा है, वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो काम को युवराज कर रहा है, इसलिए युवराज हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का मतलब होता है वाक्य का डूअर ही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रहता है। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यानी क्रिया का कर्म। तो वाक्य में जो कार्य के करने का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जैसे धोनी गेव मी अ पेन, धोनी ने मुझे एक पेन दिया। तो धोनी ने मुझे दिया क्या, एक पेन। देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पेन पर, यानी पेन दिया। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब में हमारा क्या हो गया, पेन हो गया। जैसे इसी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट हम देखना चाहें तो क्या होगा, युवराज इज प्लेइंग क्रिकेट, युवराज खेला है, क्या खेला है, तो क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अगला है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, संबंध वाचक शब्द का कर्म। यानी हम कह सकते हैं वाक्य में किसी भी नाउन के पहले यदि प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो वह नाउन हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन कहलाएगा। जैसे सेंटेंस है विराट सीट्स ऑन द चेयर, तो विराट जो है चेयर पर बैठता है,
चेयर क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। और उससे पहले क्या लगा है, प्रीपोजिशन, तो ये वाला हमारा नाउन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। तो हमने भी देखा कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, फिर हमने देखा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या होता है, जो वाक्य का सब्जेक्ट होता है वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहलाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का क्या होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन क्या होता है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्लीमेंट। अगला है कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्रिया का पूरक। चूंकि हम कंप्लीमेंट का मतलब ही होता है पूरक, हमने पिछले ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया है कि कंप्लीमेंट क्या होता है, फिर भी हम देख लेते हैं। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो सेंटेंस को पूरा करे, तो वहाँ हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब का लगा। जैसे सेंटेंस है माय ब्रदर इज अ डॉक्टर, अब आप डॉक्टर को छोड़ दें, खाली सिर्फ माय ब्रदर इज तब देखें तो ये सेंटेंस पूरा हो नहीं रहा है। इस सेंटेंस को पूरा कौन कर रहा है, डॉक्टर। और डॉक्टर क्या है, एक नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, सभी डॉक्टर के ग्रुप का ये जो है वर्णन करता है। तो डॉक्टर हमारा एक कॉमन नाउन है। तो ये हमारा सेंटेंस माय ब्रदर इज को पूरा करा डॉक्टर, तो ये क्या होगा हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, ये हो गया हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। अगला है पोसेसिंग द नाउन, यानी संबंध दर्शाने वाले को, जो एक नाउन से दूसरे नाउन का संबंध दर्शाता है। जैसे क्या है, सेंटेंस है कि आई वेंट टू धोनीज होम, मैं गया, कहाँ गया, धोनी के घर। तो धोनी और घर को एक दूसरे का संबंध दिखाने के लिए हमें एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किए गए हैं, और यही क्या है हमारा पोसेसिंग द नाउन है, यानी संबंध दर्शाने वाले। तो क्या हो गया, चूंकि हमने ग्रामर के फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है कि एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं, हम देख भी लेते हैं कि एपोस्ट्रोफी का यूज हम का के लिए हम यूज करते हैं। जैसे यदि सिंगुलर नाउन है तो उसके अंत में हम काम लगाकर यस लगा देंगे। जैसे ये, जैसे हम देख लेते हैं राम, और राम का घर दिखाना है तो क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो इसके अंत में हम काम लगाकर हम यस लगा देंगे, राम्स पेन, राम की कलम। और यदि ये प्लूरल नाउन है और उसके अंत में यस है तो हम सिर्फ कामा लगा देंगे। जैसे गर्ल्स, गर्ल्स का हॉस्टल दिखाना हो तो गर्ल्स हॉस्टल, ये है ना, गर्ल्स है बहुवचन, तो हम सिर्फ कामा लगा देंगे, हो जाएगा गर्ल्स हॉस्टल, लड़कियों का हॉस्टल। और यदि हमारा प्लूरल तो है लेकिन लास्ट में यस नहीं है तो हम क्या करेंगे, फिर कामा और यस लगा देंगे। जैसे चिल्ड्रेन है ना, तो चिल्ड्रेन का प्लेग्राउंड, तो चिल्ड्रेन्स, और फिर हम कामा लगा देंगे, चिल्ड्रेन का प्लेग्राउंड। तो ये हमने पढ़ लिया है, फिर भी आज भी देख लिया हमने कि एपोस्ट्रोफी का यूज कैसे होता है। तो हमने पढ़ लिया पोसेसिंग द नाउन, संबंध दर्शाने वाले को हम पोसेसिंग द नाउन कहते हैं। अगला हमारा नॉमिनेटिंग ऑफ एड्रेशन, संबोधन करने के लिए जो संबोधित करना होता है। जैसे सेंटेंस है अभिषेक गिव मी योर मोबाइल, हमें किसी सब्जेक्ट को संबोधित करके कुछ कह रहे हैं, तो हमने सब्जेक्ट से कहा अभिषेक गिव मी योर मोबाइल, अपना मोबाइल दो, तो हमने संबोधित किया, तो ये क्या हो गया हमारा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस हो गया, ये अभिषेक। और लास्ट है हमारा केस इन अपोजिशन, यानी समानाधिकरण के रूप में। ये जो केस इन अपोजिशन होता है, जब दो नाउन से एक ही का बोध हो, जब सेंटेंस में दो नाउन का एक ही व्यक्ति या वस्तु का या फिर स्थान का बोध हो, तो दूसरे वाले नाउन को हम पहले का केस इन अपोजिशन कहते हैं। जैसे सेंटेंस में देखेंगे अभिषेक माय फ्रेंड इज द विनर ऑफ क्विज, इस क्विज का जो विनर है वो अभिषेक है, और वो अभिषेक क्या है, माय फ्रेंड है। तो अभिषेक माय फ्रेंड इज द विनर ऑफ द क्विज, तो ये हमारा हो गया केस इन अपोजिशन। तो हमने इस वीडियो में पूरा हमने नाउन को पढ़ लिया है। जैसे नाउन के काइंड्स पढ़ लिया, नाउन के नंबर पढ़ लिया, जेंडर पढ़ लिया है, फंक्शन ऑफ नाउन भी पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारा ग्रामर सेक्शन का तीसरा चैप्टर होगा, प्रोनाउन। तो वीडियो में बन रहिए, धन्यवाद।